हाथरस की दर्दनाक घटना होने के पहले नारायण सकारहरी भोले बाबा की कितनी पूजा होती थी, यह किसी से छुपा नहीं है। चाहे आम जनता हो, चाहे बड़े बड़े नेता अधिकारी हो, चाहे इसके पीछे का अपना अपना निजी स्वार्थ छिपा रहता है। सब उनके चरण कमल की धूल लेने के लिए न जाने कितने जतन करते थे, परंतु एक गलती के कारण जो स्वयं उसने किया ही नहीं है, अब वही जनता उन्हें अपराधी एवं दोषी करार देने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। कैसे एक पल में ही भगवान से अपराधी बन गया। देखिए नारायण सकारहरी के कुछ चमत्कार। लोग उनको हरि का अवतार मानते हैं। वो अवतार नहीं, वो पूर्ण ब्रह्म है। तो हमारे यहाँ बहुत बढ़िया आदमी है बाबा, पहले से यहाँ सत्संग कोई दिक्कत नहीं है बाबा से। लेकिन चमत्कार तो है, फायदा है, लोगों को भीड़ है। बाबा जी का कोई कसूर नहीं, बाबा जी नहीं बुलाते हैं किसी को, हम तुम खुद भागते हैं बाबा जी के पीछे। मैं तो उनकी शरण में है, उन्हीं की वजह से आज हमें कुछ लाभ मिला है, फायदा है। और जिस ईश्वर की कथा प्रसंग सुनने के लिए हम सब जाते हैं, वही ईश्वर गीता में कहता है, ईश्वर की इच्छा के बिना संसार में कोई पत्ता भी नहीं हिलता। तो जरा विचार कीजिए, सैकड़ों लोगों की मृत्यु का कारण कोई इंसान कैसे हो सकता है। ईश्वर ने किसी को निमित्त बनाया है इन सभी की मृत्यु के लिए। ईश्वर की कृपा जानकर लोग शांत क्यों नहीं हो रहे, क्योंकि ऐसे ही मूर्खतापूर्ण प्रवचनों को सुनने के लिए तो लोग बड़ा हादसा होता है और उसके पीछे कोई इंसान सीधे तौर पर नहीं दिखता, तो इसे प्रकृति का कहर मानकर चुप हो जाते हैं। जैसे केदारनाथ की घटना आप सभी को याद होगी, वहाँ कैसे विनाश की लीला हुई थी महादेव के धाम पर। क्योंकि प्रकृति से लड़ पाना हमारे बस की बात नहीं होती है, और जो हमारे समकक्ष या हमसे कमजोर हैं उस पर लोग कैसे हावी हो जाते हैं। बेहद विचित्र माया है। आप सभी संत समाज को मेरा सादर नमस्कार। 2 जुलाई को हुई हाथरस की घटना बेहद संवेदनशील एवं दुखद है। मैं उन सभी मृतकों एवं उनके परिवार के लिए सहानुभूति व्यक्त करता हूं। और इस घटना से एक बात और स्पष्ट होती है, जनता जो भी करती है, चाहे वह स्वयं करे या दूसरों के माध्यम से करे, परंतु अंत में उसकी जिम्मेदारी करने वाले के ही ऊपर आती है। क्योंकि आम जनता अशिक्षित एवं गरीब होने के कारण अपनी समस्याओं के समाधान करने के लिए जहां 2 पैसे की सस्ती एवं बेहतर इलाज की उम्मीद होती है, बेचारे लोग चले जाते हैं। और ऐसे चमत्कारिक बाबा उनकी समस्याओं का समाधान भी करते हैं। वह कैसे और क्यों होता है, इसकी विस्तृत जानकारी के लिए आप हमें कमेंट करके बताएं। इस पर एक संपूर्ण विषय आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। परंतु कुछ ऐसी घटना व्यवस्था अवश्य ही बनाई जाती है जो लोगों को भ्रमित करके उनकी वर्तमान समस्याओं को परिवर्तित किया जाता है। तभी तो इतनी लाखों की संख्या में जनता किसी एक व्यक्ति के शब्दों को सुनने के लिए एकत्रित होते हैं। अन्यथा संसार की ऐसी कोई ताकत नहीं है कि बिना किसी स्वार्थ के इतनी सारी जनता को इकट्ठा कर पाए। इसके पीछे के कारण को समझने का प्रयास करते हैं। सर्वप्रथम इसके जिम्मेदार परमात्मा के नाम पर प्रचार करने वाले धर्म प्रचारक स्वार्थी लोगों को जाता है, जो अपने स्वार्थ के लिए गरीब एवं अशिक्षित लोगों को भ्रमित करके वाक चाटुता एवं अति आत्मविश्वासी स्वभाव से लोगों को अपनी बातों में फंसा लेते हैं और किसी काल्पनिक घटना को चमत्कार का नाम देकर बृहद मात्रा में इसका प्रचार प्रसार किया जाता है। यह किसी एक बाबा की बात नहीं है, यह बातें उन संपूर्ण भगवान के नाम पर प्रचार करने वाले सभी लोगों की करतूतें एक जैसी ही होती हैं। और जब तक जनता को लाभ होता है, तब तक वे सभी लाभार्थी जनता स्वयं मोहित होकर एवं अति काल्पनिक विश्वास करते हुए वे सभी ढोंगी बाबा एवं कथा प्रचारकों को भगवान का दर्जा देकर पूजने लगती है और ढोंगी बाबा इसका भरपूर लाभ उठाते हैं। और जब कहीं ऐसा कुछ अनैतिक घटना घटती है, तब सारे ढोंगी समाज भय से कांपने लगते हैं और अपनी अपनी दुकानों को समेटने का प्रयास करते हैं। जिस दिन से यह घटना घटित हुई है, तभी से अन्य आश्रमों के संचालक सख्ते में आ गए हैं और व्यक्तिगत रूप से अपनी सफाई देते हुए लोगों को भीड़ इकट्ठा करने के लिए मना करने लग रहे हैं। और इसके पहले यही सभी कथावाचक ही जनता को भीड़ बढ़ाने के लिए अतिरिक्त प्रचार करते थे। ऐसे ही कुछ वीडियो सामने आए हैं बाबा बागेश्वर धाम की ओर से। मतलब वीडियो का सार यह है बताने का कि अत्यधिक भीड़ होने के कारण 4 जुलाई को आने वाले सभी प्रियजन अपने घर से उत्सव मनावे। बागेश्वर धाम की व्यवस्थाएं जो थी उससे डबल टिबल की गई
पर वो सब स्थिति ऐसी आ गई कि अब पूछो मत। इसलिए प्रेमानंद महाराज से और अनिरुद्धाचार्य यह भी कह रहे हैं कि हम सब मानव हैं, आप अपने अंधविश्वास के चलते हमें भगवान मान बैठे हो। ऐसा नहीं करना चाहिए। इनके दोगले प्रवचन को सुने और एक स्वतंत्र विचार रखें कि जैसे समय पड़ता है कैसे गिरगिट की तरह रंग बदल लेते हैं। यदि आप सभी अंधे एवं बहरे होकर सिर्फ धर्म प्रचारकों की बातों को ध्यान से सुनते हो और उसका अनुसरण करते हो, तब एक आप सच्चे भक्त हो। और यदि इनके बातों पर सवाल खड़ा करते हो, तब हम एक दुराचारी व्यक्ति एवं ईश्वर विरोधी कहलाते हैं। भद्राचार्य जैसे राम भक्त ने नारायण सत्य साकार हरि भोले बाबा को सरकार को सूचना नहीं दी, और ये मनमुखी बाबा था राक्षस वो, उस पर रेप का केस भी लगा हुआ है। तो जब पापी सत्संग करेगा तो मरेंगे ही लोग, पापी की कथा सुनेंगे तो मरने ही मरना है इससे। इन सभी का मुख्य उद्देश्य यही है, जनता की गरीबी एवं अज्ञानता का जितना लाभ हो सके उठाया जाए और इन लोगों को यह भी पता न चले कि गरीब जनता के साथ शोषण हो रहा है, कितनी चालाकी से काम करते हैं। सुनने वाले सभी श्रोताजन इस पर अवश्य ही विचार करें, चाहे वे हमारे जनप्रतिनिधि हो, चाहे हमारे समाज सुधारक कहे जाने वाले बाबा बैरागी कथावाचक हों, जो सारी उम्र भगवान के नाम पर जी रहे हैं। जब तप ध्यान पूरी निष्ठा से करते हैं तो मरते समय स्वयं परमात्मा को आना चाहिए उनके शरीर को ले जाने के लिए, या उनकी आत्मा को ही ले जाते, परंतु ऐसा कभी किसी ने देखा नहीं है। किंतु करने वाले सिद्ध साधक संत महात्मा अपनी मृत्यु का सुनिश्चित समय बता नहीं सकते और मरने के पहले ही बेसुध हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में विचार करने योग्य बात यह होती है कि उनके सारे वेद शास्त्र भगवान कहाँ चले जाते हैं, और जो कुछ भी होता है वह केवल मरने वाले के ही साथ होता है। परंतु समस्या इस बात की है, मरने वाला व्यक्ति हमसे कुछ बोल नहीं सकता और न ही अपना अनुभव बता सकता है। तो फिर ऐसी कोरी कल्पना न जाने कहाँ से ग्रंथ एवं शास्त्रों में लिखे हैं, ऐसा करके प्रचार प्रसार करते हैं। इस पर गंभीर विचार करने की आवश्यकता है। जब हमें मार्ग देने वाला ही मंजिल तक नहीं पहुंच सका, तो हम सब उनके अनुसरण करता कैसे और कहां तक पहुंच सकते हैं। अपनी आंखें खोलो और सत्य से सामना करो। हम गरीब जनता का विश्वास जीतकर किसी भी माध्यम से हमसे दान दक्षिणा लेकर सारे सुख भोगों के लिए स्वतंत्र हैं, और हम गरीब जनता का जीवन पहले जैसा था अब भी वैसा ही है। क्या ईश्वर की कृपा केवल ढोंगी बाबाओं के ऊपर ही होती है और गरीब जनता के ऊपर कोई दया भाव नहीं दिखाई पड़ता? यह भी एक विचार करने का विषय है। हाथरस की दर्दनाक घटना होने के पहले नारायण साकार हरि भोले बाबा की कितनी पूजा होती थी, यह किसी से छुपा नहीं है। चाहे आम जनता हो, चाहे बड़े बड़े नेता अधिकारी, चाहे इसके पीछे का अपना निजी स्वार्थ छिपा रहता है। सब उसके चरण कमल की धूल लेने के लिए न जाने कितने जतन करते हैं, परंतु एक गलती के कारण जो स्वयं उसने किया ही नहीं है, अब वही जनता उन्हें अपराधी एवं दोषी करार देने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। और जिस ईश्वर की कथा प्रसंग सुनाने के लिए हम सब जाते हैं, वही ईश्वर गीता में कहता है, ईश्वर की इच्छा के बिना संसार में कोई पत्ता भी नहीं हिलता। तो जरा विचार कीजिए, सैकड़ों लोगों के मृत्यु का कारण कोई इंसान कैसे हो सकता है? ईश्वर ने किसी को निमित्त बनाया है, जैसे कि रामायण में राम को वनवास के लिए कैकेयी को निमित्त बनाया और कैकेयी के मति भ्रम करने के लिए मंथरा को तैयार किया। इस तरह से इन सभी की मृत्यु के लिए ईश्वर की कृपा जानकर लोग शांत क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि ऐसी ही मूर्खतापूर्ण प्रवचनों को सुनने के लिए ही तो लोग जाते हैं। जब कोई बड़ा हादसा होता है और उसके पीछे कोई इंसान सीधे तौर पर नहीं दिखाई पड़ता, तो इसे प्रकृति का कहर मानकर चुप हो जाते हैं, क्योंकि उनसे लड़ पाना हमारे बस की बात नहीं होती। और जो हमारे समकक्ष या हमसे कमजोर है, उस पर लोग कैसे हावी हो जाते हैं। बेहद विचित्र माया है, जिसे सुख एवं मुक्ति के लिए हम कथा प्रवचन सुनने के लिए सभी जाते हैं। महादेव को सृष्टि के संहारकर्ता के नाम से जाना जाता है। कथित ईश्वर ने वही तो काम किया है, सबको जीते जी मुक्ति दिला दी और निमित्त बनाए नारायण साकार हरि को। लोग सीधे स्वर्ग में जाएंगे और हजारों हजारों वर्षों तक स्वर्ग का सुख भोगेंगे। यह तो बड़े सौभाग्य की बात होनी चाहिए, परंतु लोग इतना हो हल्ला क्यों करते हैं? हम यहाँ पर किसी एक पक्ष को लेकर नहीं कह रहे हैं।
जो हमने कथा प्रसंग में सुना है बस उसी कथाओं को जोड़कर एक निष्कर्ष निकाला है। यदि मेरी बातों पर किसी को आपत्ति है तो मैं उनसे क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि जो शब्द मैंने कहे हैं वह सारी बातें कथा प्रवचन में सभी ढोंगी बाबाओं के द्वारा किया जाता है, और जब जनता को लाभ मिलता है तो जनता चुप रहते हैं और किसी को हानि होती है तो ऐसे ही चिल्लाते हैं। असल कारण जो है उसे जानना एवं समझना बेहद जरूरी है। जो ऐसा नहीं करते इसके पीछे मुख्य कारण गरीबी एवं अज्ञानता है, और उनके जिम्मेदार यह सभी ढोंगी बाबा ही हैं। चाहे तो जितना प्रचार प्रसार ईश्वर का नाम पर करते हैं उनके अनुसार आज के समय में कोई भी जनता दुखी एवं दर्द भरे जीवन जीने के लिए मजबूर नहीं होती। कई धर्म गुरुओं के पास करोड़ों अरबों रुपए की संपत्ति दबी पड़ी है और लाखों करोड़ों जनता प्रतिदिन उनके वचनों को सुनती है और उनका बखूबी अनुसरण भी करती है। तो फिर उनके जीवन में बदलाव क्यों नहीं हो रहे? वे धर्म गुरु तो सीधे परमात्मा के प्रथम सेवक हैं। हम किसी दूसरे देश की बात नहीं करते, केवल हमारे देश में 140 करोड़ जनता बच्चे बूढ़े सहित हैं, और हमारे भारत देश में इतने सिद्ध महापुरुष एवं बाबा तो हैं ही जो सारे दुखी एवं गरीब जनता को उचित मार्गदर्शन दे ही सकते हैं, परंतु ऐसा कुछ भी होते नहीं दिखता। इसके विपरीत स्वयं को भगवान के समकक्ष मानने वाले न जाने कितने ही आपराधिक मामलों में लिप्त पाए जाते हैं, और जब तक अति न हो तब तक यह सारे बातें गुप्त रहती हैं, और जिस दिन पाप कर्मों का भांडा फूटता है तो सब जग जाहिर हो जाता है। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, आप सभी से निवेदन है, अपने ज्ञान बुद्धि का विस्तार करो। जो भी बातें दूसरों के द्वारा कही जाती हैं उस पर तर्क वितर्क करना सीखो। तर्क वितर्क करने से ही सच्चे ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है, और वे सब ढोंगी बाबाओं के वास्तविक स्वरूप को समझ पाने में सहजता होगी, और उसके अनुसार ही हमें बचने का तरीका भी मिल सकता है। यह प्रसंग आपके बेहतर भविष्य के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में सहायक सिद्ध होगा। आप इन्हें अपने ज्ञान एवं अनुभव के आधार पर स्वयं सकारात्मक विश्लेषण करें। ज्ञान का विस्तार अनंत है, इसलिए सभी महान कहे जाने वाले लोग अपने अपने ज्ञान एवं अनुभव के आधार पर सत्य को परिभाषित करते हैं। इसलिए जो आपको जरूरी एवं सही लगे उसे स्वीकार करें, और जो समझ ना आए उन्हें छोड़ दें। इसके पश्चात ही अनुसरण करें। आप पाएंगे जो बदलाव आपके साथ होगा वह बेहद आश्चर्यजनक होगा। लाभ होने पर इस बहुमूल्य ज्ञान को अपने तक सीमित ना रखें। लाइक करें, शेयर करें, और अपने संशय का समाधान प्राप्त करने के लिए हमें कमेंट करके बताएं। और ऐसे ही प्रेरणादायक प्रसंग को सुनने के लिए इस चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ एक महत्वपूर्ण ज्ञानवर्धक प्रसंग के साथ अति शीघ्र पुनः मुलाकात होगी। हमारे द्वारा कही गई संपूर्ण प्रसंग को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। सच्चिदानंद सोहम सतनाम साहिब परमपिता परमेश्वर आपके एवं पूरे परिवार को सुख शांति प्रदान करें।